दोस्तों थे दुनिया को सबसे बड़ा जुमलो सुने के मैं बताता हूँ सबसे बड़ा जुमला विश्व का। जब कोई भारत का राजनेता ये कहता है कि मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ, इससे बड़ा जुमला विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कईयों में तो सेवा का भाव इस तरह से उबाल मारता है कि खुद की पार्टी अगर टिकट नहीं देती है चुनाव में तो तुरंत दूसरी पार्टी में जाके और टिकट कबाड़ ले, क्योंकि वो सेवा को भाव उमड़े रबा के बिना सेवा के बन जग कौन पड़े। तो ये सेवा के भाव सबसे बड़ा जुमला है। और नेता की तो बात ही अलग है दोस्तों। एक वो नेताजी चौक में खड़े हो और ज्ञान झाड़ना, ज्ञान बहुत उपजा है, चुनाव जीतता ही इन लोगों में। जो ही चुनाव जीता हर चीज़ का मर्मज्ञ हो जाए या विशेषज्ञ हो जाए। तो वो बता रहा कि दोस्तों प्रकृति अपने आप संतुलन बनाती है। जैसे आपको उदाहरण दे के दिखाऊं, जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। या नेताजी तो ज्ञान डोलने लग रहा और गैल सुमड़ो एक कुत्ता आयो बोल नेताजी की पिंडी ने काट को। जनता में से आवाज़ आई कि जहर को जहर काटता है और कुत्ते को, तो मतलब हाँ प्रकृति संतुलन बनाने को ज्ञान दे रहे हो। एक बार मंत्री जी सुबह आपका बर्थडे मनायो और एक पेड़ लगायो, दोपहर में एक बकरो आयो और भी पेड़ ने खा गो, शाम की संतुलन और भी जोर को बनियो, नेताजी बर्थडे पार्टी बनाई भी बकरे ने सल्टा दियो। तो यहाँ आपको संतुलन बनाया। एक वो फुटबॉल को टूर्नामेंट को फाइनल चल रहे हो और बड़ा नेता भी प्रांत का फाइनल का मुख्य अतिथि जब आगे भाषण देने को नंबर आयो तो उन्होंने खड़े होकर के जो भाषण दिया आप भी सुनना कि दोस्तों मैंने इस मैच को पूरे 1.5 घंटे तक देखा है और इस मैच में मुझे अपने प्रांत की गरीबी साफ साफ नज़र आ रही थी। एक एक गो बॉल होती, एक ही गेंद थी जिसके लिए 22 लड़के आपस में झगड़ रहे थे। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस राज्य में हमारी सरकार बन गई है, अब आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा और अगले चुनाव में यानी कि अगला जो टूर्नामेंट आपका होगा उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी और हर मैच में प्रत्येक 22 खिलाड़ियों को एक एक बॉल दे दी जाएगी। अब तो ज्ञान आलो कम हुआ है लेकिन फिर भी कुछ करते हैं दोस्तों। एक गाड़ी जा रही है, जनता में जो इनके प्रति जो हो रहा है दिमाग में, एक गाड़ी जा रही है आदिवासी क्षेत्र में हाईवे के ऊपर और बुरी तरह से एक्सीडेंट होगी पेड़ के टकरा के। 4 आदमी थे, चारों ही ख़त्म हो गए। बहुत दूर दुर्गम क्षेत्र था। 2-3 घंटा गांव वालों ने उड़ी इंतज़ार किया। बिके बाद में पटेल जी बा गाँव आदिवासी क्षेत्र में पटेला को ही रह राज पटेल जी आए और उन्होंने कहा भैया ये डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, इनको सल्टाओ। तो बोले सब इतनी लकड़ी किठो लाऊंगा। तो बोले लकड़ा के वास्ते लगाने है, जैसे भी मंगाओ और खड्डो खोदो और गाड़ दो। तो खड्डा करवा लिया, खड्डा, और घिस के उनको चारों को उसमें डाल दिया और दफना दिया। शाम को 6 बजे बाद पुलिस की गाड़ी आई ढूंढते ढूंढते और वहाँ जब उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी को देखा तो बोले रे इसमें 4 आदमी थे, वो कहाँ हैं? गांव वाले बोले साहब इसमें जो आदमी थे वो तो ख़त्म हो गए और हमने तो उनको दफना दिया। पुलिस वाले बोले रे ऐसे कैसे दफना दिया? उसमें तो हमारे राज्य के बहुत बड़े नेता थे, संगठन में उनका नाम है। बोलो सर नेता थे चाहे कुछ भी थे, मैं तो सल्टा दिया बन। नहीं पटेल जी आ गया, बोले बताओ क्या बात है? वो थानेदार बोले साहब इसमें जो लोग थे 4 उनमें से हमारे राज्य का एक नेता था। बोले साहब मैं तो दफना दिया, अपन थे सही कह रहा हो। मैं जतबा ने घसीट के गिरने लाग रहा ना, जना एक जनो बोले रहे मैं जिंदा हूँ मन मत गिरो, मैं बहुत बड़ो नेता हूँ, पर मैं तो सोचा नेतो है जना झूठी बोल रहे होगो। मतलब लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। ऐसा एक अलग तरह का माहौल नेताओं के प्रति, और हो भी क्यों नहीं दोस्तों। इस देश का, इस जनतंत्र का जो पहचान इन्होंने बनाई है कि हर मंत्री अरबपति है और उनके खर्चे की पूर्ति करने के लिए गरीब जनता पर टैक्स रूपी चंदा थोपा जाता है।
ऐसे लोकतंत्रों में हमें थोड़ा सा सुधार करना और अच्छे और सच्चे, मैं कह रहा हूँ सच्चे भी हैं, अच्छे भी राजनेता हैं, अच्छे और सच्चे लोगों को मतदान